ठीक है आपकी बात ये, हमें भी जब शो ऑफ़र हुआ था तो हमारा भी सवाल यही था। मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर भी और एज एन लड़की, एक समाज का हिस्सा हूँ मैं, तो आपका सवाल है कि ऐसे टॉपिक पहले भी आ चुके हैं, तो जवाब ये है कि टॉपिक तो सदियों से चल रहा है, लेकिन सुधार कितना हुआ है ये हम सब जानते हैं। आज भी पढ़ी लिखी फैमिली में भी लोग चाहते हैं गोरी लड़की आए, तो समस्या वही की वही है। तो जब तक उस समस्या का निवारण नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता, हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मोदी जी भी वैक्सीन एक पे लाके ब्रेक नहीं कर पाए बेचारे, क्योंकि लहर आती गई तो वैक्सीन भी आती गई। तो जिस दिन कोरोना चला जाएगा वैक्सीन बंद हो जाएगी वाली कहानी है। लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए कि लड़कियां अभी लड़कों से ज़्यादा कामयाब हैं, इंडिपेंडेंट। मैं तो जेंडर वाइज भी ये नहीं करना चाहती कि ये भी एक तरह का कंपटीशन है और ये भी एक तरह की एरोगेंस है कि मैं किसी से कम हूँ टाइप नहीं। लेकिन एज एन लड़की आपकी अपनी एक पहचान है, आप पढ़ लिख रही हैं, नई जगहों पे जा रही हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही हैं लड़कियाँ अभी। और घर में इक्वालिटी भी माँ बाप भी देते हैं कि बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बहू ढूंढते हैं तो गोरी बहू चाहिए उनको, कि जनरेशन आगे की हमारी सुंदर दिखे। पर सुंदरता सिर्फ तन की तो नहीं है ना, मन की ज़रूरी है। और बहुत गोरी लड़कियां भी घर कभी कभी नहीं चलाती, अलग हो जाती हैं, उन्हें नहीं रहना होता तो। बट एक लड़की जिसको आप एवरेज समझ के लाए थे वो बहुत समझदार हो सकती है। तो हम बाहर के अपीयरेंस से लोगों को जज ना करें, यही हमारी कोशिश है। और कलाकार एक वो डिपार्टमेंट है, वो विंग है जो समाज को बताता है कि देखो दोस्त आप ऐसे हो। तो हम सिर्फ आपको अवेयर कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो आप ये चीज़ें ठीक कर लें। तो इस शो को लाने का यही मकसद है कि वापस जो समस्या बार बार खड़ी हो रही है उसको हम कैसे धीरे धीरे करके दूर करें। और चूँकि शेमारू हो गया और इस तरह के चैनल बहुत वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बड़े बड़े चैनल चलते हैं, बाकी जगह ये चैनल जाते हैं, तो जो समस्या है वो वहीं से है। शहरों में भी ऐसे लोग, पर गाँव में और उन जगहों पर ज़्यादा हैं। तो हम सबका जवाब यही है कि हम इस समस्या को जब तक ये ख़त्म नहीं होती तब तक उठाते रहेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहता है? मेरा सवाल जमुनिया मैम का जो किरदार निभा रहे मैम उनसे है कि इस शो का नाम जमुनिया है, जो एक फल आता है जामुन, उसका पर्पल कलर होता है, इसमें बोर्ड में दिख रहा है, तो इसमें जमुनिया नाम कैसे पड़ा? मेरा जो मुझे बचपन से लोग जमुनिया बोलते थे मेरे स्किन कलर की वजह से। लोगों ने बहुत हेट दिया इस रंग की वजह से। मेरे बाबू ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे भाई ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे परिवार ने बहुत प्यार दिया है। तो ये नाम मैंने खुशी से एक्सेप्ट किया है। बट लोग क्योंकि लोग मुझे जामुन के रंग की बोलते थे तो मेरा नाम जमुनिया पड़ गया। थैंक यू। मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जमुनिया क्यों हुआ है। क्योंकि जामुन को आपने गौर से देखा है, जामुन डार्क होता है एकदम, तो बिल्कुल काले की तरह ही लगता है। तो वो उस वजह से एक काला रंग होने की वजह से उसको एक उसकी एक वो दे दिया गया है कि जामुन है तो काला रंग। तो ये रीज़न है इसका। मेरा जो क्वेश्चन है वो मीनाक्षी मैम से है, जो कि आपने बताया कि आप इन दोनों के बीच में ही बैठी है अभी भी। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि मतलब आप इन दोनों के प्यार की दुश्मन क्यों बनी है, ये बताइए। क्योंकि हाँ, मधुमती मैम से क्वेश्चन है। क्या आपने क्या पूछा, वापस पूछिए। आप जो है जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि आप इन दोनों के बीच में ये करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो इनके प्यार की दुश्मन रहने वाले हैं, इस सीरियल की एक विलन किरदार रहने वाले हैं। तो मतलब आप विलन कैसे बने और लाइक इन दोनों के प्यार के दुश्मन क्यों हुए आप? इस सवाल का जवाब आपको 3 मार्च को शेमारू उमंग पे ज़रूर मिलेगा। हाँ, रात 8 बजे। और इस सवाल का जो आंसर है, आप प्लीज़ हमारा शो उस दिन ज़रूर देखिएगा। इतना ही कहना चाहूँगी इस बारे में। मेरा सवाल रानी मैम से है। रानी मैम, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे मतलब किए हैं शो, लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या लगा इस शो में? फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हमेशा एक एक्टर की ग्रो होनी चाहिए और एक एक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। क्योंकि पिछले 20 साल से मैं सिर्फ पॉजिटिव रोल्स कर रही हूँ अपनी फिल्मों में एज ए लीड। जब टीवी का ऑफ़र आया तो मुझे नेगेटिव का ऑफ़र आया और मुझे लगा व्हाई नॉट। और जब मधुमती जैसा किरदार मिले, मुझे लगता है कि टीवी की अगर जो भी अभी जो ग्रेट कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस होंगी, वो कोई इस रोल को नहीं छोड़ेगा।
और आई एम वेरी लकी कि मुझे ये रोल ऑफर हुआ, और जब ये रोल ऑफर हुआ मैंने कहा व्हाई नॉट, और चलो खुद को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव मैं कैसा कर लेती हूँ। और अब तो ये 3 मार्च में पता चलेगा मैं कैसा कर रही हूँ। तो मैम आपको इसमें मतलब आपने जैसे बताया कि ये काफ़ी यूनिक कहानी है, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑडियंस है आपकी, जो रमीना की ऑडियंस होने वाली है, वो किस वजह से आपका शो देखेगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि हमारे इंडिया में 70% विलेजेस हैं, सिटीज़ 30% हैं। 70% विलेजेस में ये शो हमारा पहुंचेगा, नो डाउट पूरी इंडिया में हमारा ये शो पहुंचेगा, पर अभी भी ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि हर एक लड़की को किसी ना किसी तरह से लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा जिससे किया जाता है वो है काले रंग से। तू काली है, तो तेरी शादी कब होगी, तुझसे शादी कौन करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा थ्रू जमुनिया इस शो से कि रंग रूप कुछ नहीं होता है, दिल अच्छा होना चाहिए, और रंग जो भी हो अगर लड़की ठान ले तो वो जो चाहे वो कर सकती है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। और जो गांव की स्पेशली जो लड़कियां हैं, आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे गांव की कितनी सारी लड़कियां हैं जो रील्स बनाती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। उनके कमेंट्स सेक्शन में जाके देखिए, तू अनपढ़ है, तू काली है, तू ऐसी है, तू वैसी है। उन सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और हमारे शो का यही उद्देश्य है कि अब जैसे रियल लाइफ में नेगेटिव विलन्स होते हैं ना, तो इस शो में जमुनिया के लिए मैं तकलीफ़ पैदा करूँगी। जब तक मैं तकलीफ़ पैदा नहीं करूँगी तब तक जमुनिया की अच्छाइयाँ कैसे पता चलेंगी शो में। सो हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है, और ये शो प्रेरित करेगा हर लड़की को रंग और अपनी फिज़िकली वीकनेस को देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने से ना डरें। यही उद्देश्य है हमारे जमुनिया शो का। और 3 मार्च को ही पता चलेगा आगे की कहानी। बेसिकली क्या होता है कि लोगों को मालूम तो होता है, शो के पर्पज़ से देखते देखते लोग अग्री भी करते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन लोग दिल से नहीं मानते हैं। चलते वो उसी पे ही है जो उनके दिल में बसा हुआ है कि हाँ गोरा है तो भाई बहुत अच्छा है, कोई सांवला है तो वो नहीं है। बट मैटर सच में यही करता है कि जो गोरे लोग होते हैं कई बार वो नहीं होते अच्छे, और जो सांवले होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मैंने बहुत बार देखा भी है। और लोग के मतलब होता है कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, और ये सबसे मैटर करता है। और लोग चाहे कुछ भी हो, मतलब लोग को आजकल स्किन वाइटनिंग कितना कुछ करवा रहे हैं, लड़कियां सब करवा रही हैं। तो इंडिया में मतलब हर जगह है कि लड़कियों को गोरा ही दिखना है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम गोरे दिखेंगे तो हमें इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो वो उनके स्टार्टिंग से ही उनके घर से एक्चुअली ना सिखाया जाता है। तो ये समाज के लिए घर से ही शुरुआत होती है। तो मेरे हिसाब से घर पे अगर जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या सही है और क्या नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग चले, तो आई थिंक ऐसे शोज़ उस टाइम पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। अभी लोग नहीं मान रहे, इसलिए बैक टू बैक इस टाइप के शोज़ आ रहे हैं, और लोग पसंद भी करते हैं, और लोग पसंद करते हैं इस टाइप के काली गोरी का शो देखना। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जब स्कूल में थी तो मैंने विदाई शो सबसे पहला देखा था वो कट प्रोडक्शन का, तो वो बहुत अमेजिंग था। तो वहीं से पूरा कंसेप्ट आज तक लोग नहीं सुधरे हैं काले गोरे में डिफरेंस। तो आज हमारा भी शो इसीलिए है कि आज नहीं तो कल एटलीस्ट लोग कभी ना कभी तो बदलेंगे। अगर 10% भी लोग चेंज होते हैं तो हमारा शो बहुत ज़्यादा एक एफर्ट डाल रहा है। तो ये और मुझे उम्मीद है शो देखने के बाद काफ़ी लोगों की सोच बदलेगी, बिकॉज जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है शो को, वो बिल्कुल हैमर करेगा उस चीज़ को। और लेकिन एक बात यह है कि खूबसूरती जो है कब्रिस्तानों में मरने के बाद दफन हो जाती है कि जिंदा रहता है उसका कैरेक्टर, उसकी दिल की ब्यूटी। तो मायने नहीं रखता कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, आपका रंग कितना खूबसूरत है, आपके अमाल आपके अखलाक खूबसूरत होना चाहिए, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। एंड ऑफ द डे ये जिस्म तो मिट जाना है। और लेकिन एक बात मैं पॉजिटिव ही कहना चाहता हूँ कि जो ब्रिटिश कलर होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि उसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें मेकअप बहुत अच्छा निकल के आता है। जैसे कि आप हैं, आपका मेकअप बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का रंग काला है तो वो अपने आप को हेजिटेट करे कि यार मेरे अंदर ब्यूटी नहीं है, ये नहीं है। तो ये एक मिथ है जिसको दूर करने की हम लोग इस शो के माध्यम से कर रहे हैं। थैंक यू। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। कुछ पेरेंट्स अवेयर होने के बाद
अगर उनकी बेटी डार्क भी है तो उसको ये सोचते हैं कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसको, हम अच्छे से हर तरह से इसको टैलेंटेड हम करेंगे। बट जो आसपास की सोसाइटी है वो उनको वापस पीछे खींचती है। जो कुछ अगर आगे जाना भी चाहते हैं तो बाकी आसपास वाले लोग उनको वापस पीछे खींचते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हिट एंड ट्रायल करते रहें। जो सो कॉल्ड सोसाइटी जो उनको पुशबैक कर रही है उनको थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ आए कि भाई अगर पेरेंट्स हिम्मत कर रहे हैं तो हम कोई नहीं होते किसी की बेटी के बारे में ऐसा बोलने के। थैंक यू।